अभी तक हम नेशनल इनकम के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो कि थ्योरी बेस्ड थे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर 4 के अंदर आपके न्यूमेरिकल हैं। नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड या जिसे हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। तो इन 3 मेथड को सॉल्व करने के लिए बेसिक लगता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल निकलते हैं उसके लिए जो बेसिक चाहिए होता है। जैसे ग्रॉस से नेट पे कैसे जाएँगे, जीडीपी से एनडीपी कन्वर्ट कैसे होगा या जीएनपी एमपी से एनडीपीएससी कैसे कन्वर्ट होगा या नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलेगा। तो आज एकदम बेसिक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नेशनल इनकम होती है, उसको मेजर करने के टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। कितने एग्रीगेट्स होते हैं? टोटल 8 एग्रीगेट। 4 होते हैं डोमेस्टिक लेवल पर और 4 होते हैं नेशनल लेवल पर। अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूँ, डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो हमने अर्न की होती है, जो हमने अर्न की होती है अपने देश के अंदर या अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। और अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं, नेशनल इनकम का मतलब होता है जो हमने अपने देश में कमाई, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक इनकम, प्लस में जो हमने बाहर से कमाई। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से कुछ लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो जो वो इनकम कमाते हैं, जैसे फैक्टर इनकम, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको ऐड करेंगे। डोमेस्टिक इनकम मतलब जो घर के अंदर कमाई है, देश के अंदर कमाई है। और नेशनल इनकम मतलब डोमेस्टिक के अंदर आप बाहर से जो हमने इनकम कमाई है, फॉरेन कंट्री से जो इनकम कमाई है, उसको ऐड कर दोगे। अब जो डोमेस्टिक इनकम होती है उसके 4 एग्रीगेट होते हैं। जैसे टोटल नेशनल इनकम निकालने के लिए 8 एग्रीगेट है, 4 डोमेस्टिक के हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे 4 मिलेंगे आपको, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। टोटल 8 होते हैं, 4 डोमेस्टिक के, 4 नेशनल के। अब नॉर्मल से अब देखो आप, सबसे पहले डोमेस्टिक वाले हम डी लिख देते हैं, डी, डी, डी और डी। नेशनल वाले में एन लिख देते हैं, एन, एन, एन और एन। और जो भी होता है जीडीपी एनडीपी सब में पी कॉमन होता है। 4 डोमेस्टिक हो गए, 4 नेशनल हो गए। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम कोई चीज सामान खरीदने जाते हैं, या तो उसकी ग्रॉस वैल्यू होती है तो नेट वैल्यू होती है। तो एक काम करते हैं, इसके आगे जी लगाते हैं, ग्रॉस, ग्रॉस, नेट, नेट, ग्रॉस, ग्रॉस, नेट, नेट। अब एक बार एमपी मार्केट प्राइस, एक बार फैक्टर कॉस्ट, एक बार मार्केट प्राइस और एक बार फैक्टर कॉस्ट, एक बार मार्केट प्राइस और एक बार फैक्टर कॉस्ट, एक बार मार्केट प्राइस और एक बार फैक्टर कॉस्ट। टोटल 8 हो गए। 4 हो गए डोमेस्टिक लेवल पर, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनपी एमपी और एनएफपी एफसी। एक बार सही से इसको देख लेते हैं। टोटल 8 होते हैं। देखो, 4 डोमेस्टिक लेवल पर है, 4 नेशनल लेवल पर हैं। 4 कौन से हैं? जीडीपी, जीडीपी, एक बार जीडीपी एमपी पर, एक बार जीडीपी एफसी पर, एक बार एनडीपी एमपी पर और एक बार एनडीपी एफसी पर। टोटल आप देखोगे ना तो 4 ही होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। 4 होते हैं। एक बार इसके साथ एमपी लगा दो और एक बार एफसी लगा दो, एक बार एमपी लगा दो, एक बार एफसी लगा दो। इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। जो डी वाले होते हैं वो डोमेस्टिक बेस पे होते हैं, जो एन वाले बेस पे होते हैं वो नेशनल बेस पे होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी। अब ये जो आपका एनडीपी एफसी होता है, एनडीपी एफसी, इसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, इसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। अगर आपसे कभी एग्जाम में निकालने के लिए आ जाए कि डोमेस्टिक इनकम निकालो, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है एन एन पी एफ सी निकालने के लिए, एन एन पी, सॉरी, एन डी पी एफ सी निकालने के लिए कह रहा है। और अगर वो नेशनल इनकम निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब आपको निकालना है एन एन पी एफ सी, एन एन पी एफ सी मतलब नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। क्लियर है? टोटल 8 होते हैं। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नेशनल इनकम को निकालने के लिए 8 एग्रीगेट होते हैं। 4 होते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, 4 होते हैं नेशनल लेवल पर। डोमेस्टिक लेवल पे होता है जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी और एनपी एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। और जो नेशनल लेवल पर होता है वो भी 4 होते हैं, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने आपसे कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे
कि ग्रॉस कैसे निकालते हैं, नेट कैसे निकालते हैं। एक बार मैं दोबारा आपका रिवाइज करा देता हूँ। ग्रॉस निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्लस में डेप्रिसिएशन। ग्रॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है, नेट प्लस में डेप्रिसिएशन। और अगर हमें नेट निकालना हो और ग्रॉस दे रखा हो, तब फॉर्मूला होता है माइनस में डेप। ऐसे ही एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडरी, याद रखना है, आईटी माइनस सब्सिडरी। तीसरा फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एमपी, मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है एफसी प्लस में एनआईटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर हमें एफसी निकालना हो और एमपी गिवन हो, तो उल्टा कर देंगे, माइनस एनआईटी। तो हमने अभी 3 फॉर्मूले देखे। ग्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस में डेप्रिसिएशन। एक बार आप लोग मेरे साथ बोलो, एक बार रिवाइज करो, ग्रॉस क्या होता है, इक्वल टू नेट प्लस में डेप्रिसिएशन। एनआईटी का क्या होता है, हाँ, आईटी माइनस में सब्सिडी। और एमपी का क्या होता है, हाँ, एफसी प्लस में एनआईटी। ठीक है, तो ग्रॉस का हो गया नेट प्लस में डेप डेप्रिसिएशन, एनआईटी का हो गया आईटी माइनस सब्सिडी, और एमपी का हो गया एफसी प्लस में एनआईटी। 2 फॉर्मूले और हैं, और देखते हैं। अब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको निकालने का तरीका है फीफा, FIFAA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी लोग हमारे इंडियंस हैं, यहाँ से पढ़ते लिखते हैं, और पढ़ लिखने के बाद अच्छी जॉब के लिए बाहर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, जैसे अमेरिका चले गए। अब वहाँ पे आप जो पैसे कमा रहे हो, वो क्या है, हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब बाहर वाले लोग आके इंडिया में काम करते हो, इंडिया से पैसे कमा के ले आते हैं, उसको कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो नेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा एंड फीटा। क्लियर है। 5वां फॉर्मूला क्या है हमारा, नेशनल निकालने का। अगर आपको पूरे नेशनल की इनकम निकालनी है, तो जो घर में कमाया वो, और जो बाहर वो कमाया वो। तो नेशनल की इनकम, नेशनल का फॉर्मूला क्या हो गया, डोमेस्टिक प्लस में एनएफआईए। क्लियर है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। ये फॉर्मूले रिवाइज करना बहुत जरूरी है, जब तक फॉर्मूले रिवाइज नहीं होंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, ग्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्लस में डेप। ठीक है जी। सेकंड, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, आईटी माइनस में सब्सिडरी। ठीक है। थर्ड, एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, एफसी प्लस में एनआईटी। फोर्थ, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है जी। 5वां क्या होता है, 5वां है नेशनल। नेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, डोमेस्टिक प्लस में एनएफआईए। ठीक है जी, समझ में आ गया 5 फॉर्मूले। एक बार फिर रिवाइज करो, फिर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। पहला, ग्रॉस का क्या होता है, हाँ सोचो, क्या होता है ग्रॉस का, नेट प्लस में डेप्रिसिएशन। एनआईटी का क्या होता है, हाँ, आईटी माइनस में सब्सिडरी। एमपी क्या होता है, एफसी प्लस में एनआईटी। एनएफआईए का क्या होता है, फीफा माइनस में फीटा। नेशनल का क्या होता है, डोमेस्टिक प्लस में एनएफआईए। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अब एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं, क्योंकि अगर अब देखना, ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे हमें जीडीपी एमपी निकालना है, जीडीपी एमपी निकालना है, और एनडीपी एमपी गिवन है, ये आपको बहुत सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आएगा, तो नेशनल के क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकते। तो बहुत इजी है, ध्यान फोकस करना है, फोकस समझ में आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ग्रॉस, यहाँ पे क्या है, नेट। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप। अगर यहाँ पे ग्रॉस है, ग्रॉस आपको निकालना है, और नेट गिवन है, तो प्लस में क्या आएगा, डेप्रीशिएशन। तो बाकी देखो, डी डी सेम है, एमपी एमपी सेम है, तो क्या बन जाएगा, जीडीपी एमपी प्लस में इक्वल टू एनडी प्लस में डेप। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीडीपी एमपी है, यहाँ पे जीडीपी एफसी है। ग्रॉस ग्रॉस, जीजी सेम है, डीडी सेम है, पीपी सेम है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ एमपी है, यहाँ एफसी है। हमारा फॉर्मूला क्या था, एमपी इक्वल टू एफसी प्लस में, हाँ, एनआईटी। तो यहाँ पर क्या आएगा, एमपी ये रहा, एफसी ये रहा, प्लस में क्या आ जाएगा, एनआईटी। बस सिंपल सा है, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर जीडीपीएमपी है, यहाँ पे एनडीपीएफसी है। यहाँ पे क्या है बेटा, ग्रॉस। यहाँ पे क्या है, नेट। अगर यहाँ ग्रॉस है और यहाँ नेट है, तो प्लस में क्या आएगा, हाँ, डेप्रीशिएशन। ठीक है जी। यहाँ पे डी है, यहाँ भी डी है, पीपी सेम है, यहाँ एमपी है, यहाँ एफसी है, और एमपीएफसी प्लस क्या आएगा, एनआईटी। देखो ध्यान से देखना है, एक बार समझ में ना आए, दोबारा दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जीडीपी एफसी और एनएनपी एमपी, यहाँ पे क्या है, जीडीपी एफसी, यहाँ पे क्या है, एनएनपी एमपी। यहाँ ग्रॉस है, यहाँ नेट है, यहाँ पे क्या है, ग्रॉस, यहाँ पे क्या है, नेट। ग्रॉस और नेट में क्या आएगा, प्लस डेप्थ। ये तीसरी बार कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है।
हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? नेशनल, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। अब वहां पे उल्टा हो रखा है, डोमेस्टिक लिखा हुआ है। अगर डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में से एनएफआईए माइनस कर दो, माइनस का एनएफआईए। तो डोमेस्टिक ये रहा, नेशनल ये रहा, माइनस का एनएफआईए। ठीक है, यहाँ एफसी है, यहाँ एमपी है, तो उल्टा हो रखा है, एफसी यहाँ है, एमपी यहाँ है, तो माइनस का क्या हो जाएगा? एनआईटी हो जाएगा। देखो सिंपल सा, देखो यहाँ पे, तो माइनस का एनआईटी। ये बनाना सीखना पड़ेगा आपको, इसको रटना नहीं होता। ये जो 5 फॉर्मूले हमने पीछे पढ़े हैं उनकी हेल्प से बनते हैं। क्या फॉर्मूले थे एक बार फिर बता दो? ग्रॉस का क्या था? नेट प्लस में डेप्रीशिएशन। एनआईटी क्या था? आईटी माइनस में सब्सिडरी। एमपीए क्या था? एफसी प्लस में एनआईटी। एनएफआईए क्या था? फीफा माइनस फीटा। नेशनल का क्या था? डोमेस्टिक प्लस में एनएफआईए। जब भी उल्टा हो जाता है तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं एक बार आप करो ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या है? नेट। यहाँ पे क्या है? ग्रॉस। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस में डेप्रीशिएशन। सर यहाँ पे तो उल्टा हो रखा है, पहले नेट है फिर ग्रॉस है, तो भैया डेप डेप को माइनस कर दो, चलो माइनस डेप्रीशिएशन। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नेशनल है, यहाँ भी नेशनल है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एफसी है, यहाँ भी एफसी है, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन हमारी बन गई। सेकंड देखते हैं, यहाँ नेशनल है, सॉरी नेट है, यहाँ ग्रॉस है। नेट और ग्रॉस है तो फिर क्या आएगा? डेप्रीशिएशन आएगा। यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे डोमेस्टिक है। फॉर्मूला क्या था? नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस में एनएफआई है। इसका मतलब सर यहाँ पे क्या आएगा? एनएफआई आएगा। और क्या सर? एफसी सेम है, तो हमारी इक्वेशन तैयार है। और इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे ग्रॉस है, एक मिनट, यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, माइनस का, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, ध्यान से देखो। जी इक्वल टू एन प्लस डेप, ठीक है, तो प्लस आएगा। यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ भी डोमेस्टिक है, यहाँ एमपी है, यहाँ एफसी है, प्लस का एनआईटी। ध्यान से देखना, प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है। ठीक है, कई बार हमें पता होता है क्या आएगा, पर प्लस माइनस की गलती हो जाती है। जैसे यहाँ ग्रॉस है, यहाँ नेट है, प्लस का डेप्रीशिएशन। यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, प्लस का एनएफआई है। और यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे एफसी है, प्लस का एनआईटी। ये हमारी इक्वेशन बन गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इक्वेशन बनती है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं पेपर में एमसीक्यू किस तरीके के आते हैं या नेशनल इनकम में कैसे हेल्प होती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमें एनएनपीएफसी निकालना है। क्या निकालना है? एनएनपीएफसी। और जो भी निकालना होता है उसको पहले यहाँ लिख लो, एनएनपीएफसी। थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी अलग आ रही है, ठीक है, बट आपको समझ में आ रहा होगा। और हमें गिवन क्या है? जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। ठीक है, ध्यान से देखना है, जो भी निकालना होता है, फाइंड करना है, उसको यहाँ रखना है, जो गिवन है उसको यहाँ रखना है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है? नेट। यहाँ पे क्या गिवन है? ग्रॉस। तो नेट है और ग्रॉस है तो माइनस क्या हो जाएगा? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या है? नेशनल। यहाँ क्या है? डोमेस्टिक। तो प्लस क्या हो जाएगा? एनएफआईए, एनएफआईए। यहाँ पे एफसी है, यहाँ पे एमपी है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का एनआईटी। देखो ये जब ही बनेगा जब आपको पीछे समझ में आ गया होगा। ठीक है, पीछे मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। एक बार में समझ में ना आए तो आप दूसरी बार वीडियो देख लेना, 1.25 पे देख लेना, पर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जीडीपी एमपी में कितना गिवन है? गिवन है 5500। क्या डेप्रिसिएशन गिवन है? हाँ। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। कितना गिवन है? 300। क्या एनएफआईए गिवन है क्या? एनएफआईए तो गिवन नहीं है, तो एनएफआईए निकालना पड़ेगा। एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है? फीफा माइनस फीटा। फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो कहीं गिवन है क्या? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250। 150 में से 250 गया तो माइनस का 100, तो वैल्यू रख देते हैं माइनस का 100। क्या एनआईटी गिवन है? देखो एनआईटी भी गिवन नहीं है, तो एनआईटी कैसे निकलता है? आईटी माइनस में सब्सिडरी, आईटी माइनस सब्सिडरी। अब चेक करो क्या आईटी और सब्सिडरी गिवन है? हाँ, सब्सिडी तो गिवन है 70, माइनस 70 हो गया। क्या आईटी गिवन है? आईटी कहीं नजर नहीं आ रहा, पर जीएसटी नजर आ रहा है। आईटी मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो हमें गिवन है 120। तो 120 में 70 गया तो आंसर आ गया 50। तो 50 यहाँ रख देते हैं। अब टोटल करके देखते हैं क्या है? 5500
और 300, 400, 450 और इसको माइनस करते हैं 5050। तो हमारा आंसर आ चुका है 5050। सिंपल आंसर है, समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, और कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा कोशिश करूंगा समझाने की। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है एनडीपी एफसी। ठीक है, जो भी हम निकालते हैं उसको सब लिखते हैं एनडीपी एफसी। और गिवन क्या है हमें, जीएनपी एमपी। अब सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है नेट, यहाँ क्या है ग्रॉस, माइनस हो जाएगा डेप्रीशिएशन। सर कैसे बेटा, ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस में डेप्रीशिएशन, उल्टा हो गया है ये, यहाँ नेट आ गया, यहाँ ग्रॉस हो गया, ये उल्टा हो गया। तो यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा नेट, यहाँ पे क्या है बेटा ग्रॉस, तो क्या हो जाएगा डेप। यहाँ बेटा डोमेस्टिक है और ये नेशनल है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का एनएफआईए। ठीक है जी, यहाँ पे एफसी है, यहाँ पे एमपी है, तो यहाँ पे माइनस का एनआईटी आएगा। एक बार चेक करते हैं क्या क्या वैल्यू हमारे पास है। जीएनपीएमपी 8000 है, डेप्रिसिएशन 600 है 600, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300 है, और एनआईटी 700। बहुत सिंपल है, तो सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। और अगर हम इसमें करें 8000 ऐसे लिख देते हैं, 600 और 700 और 3 1000, 1600 हो गया। तो ये आ गया आपका आई थिंक 6400। ठीक है, तो एन डीपीएफसी हमारा कितना आ गया 6400, 6400 आ गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं जरा। अब हमें निकालना है जीएनपी एमपी, जो भी निकालना है उसको यहाँ लिखो जीएनपी एमपी। और गिवन क्या है हमें एनडीपी एफसी। यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा ग्रॉस, यहाँ पे क्या है नेट, ग्रॉस प्लस नेट इक्वल टू प्लस डेप, यहाँ नेशनल, यहाँ डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा एनएफआईए, यहाँ एमपी, यहाँ एफसी प्लस एनआईटी। ठीक है जी, अब वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे 3200, डेप्रिसिएशन 400 और एनएफआईए दे रखा है क्या नेट फैक्टर। अब देखो बहुत बार ना बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे देखेंगे नेट लिखा है और लिख देंगे, पर यहाँ पे क्या लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फॉर अब्रॉड नहीं है। अगर फ्रॉम अब्रॉड होता तो +50 होता, अगर यहाँ उल्टा लिखा है तो यहाँ बेटा -50 आ जाएगा। वहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो 50 लिखते सीधा, बट वहां पे क्या लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जब भी उल्टा लिखा होता है, टू लिखा होता है, तो यहाँ क्या होता है नेगेटिव हो जाता है। अब निकालते हैं एनआईटी। क्या एनआईटी की वन है नहीं है सर, निकालना पड़ेगा। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आईटी माइनस में सब्सिडरी। क्या आईटी गिवन दिख रहा है यस सर 70। क्या सब्सिडरी गिवन है क्या नहीं है, तो 0। 70 में 0 गया 70 बेटा, प्लस का 70 आ रहा है। अब एक बार करके देखते हैं, 3213, 413, 70 तो 3670 -50, तो ये आपका आ गया 3620। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। क्लियर है। नेशनल इनकम का जो मेन क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो ऐसा नहीं आता, वो इनकम मेथड से आता है, एक्सपेंडिचर मेथड से आता है और वैल्यू एलिमेंट से आता है। बट उसको आप सभी जब भी सॉल्व कर सकते हो जब ये बेसिक आता है। जब तक आपको ये बेसिक नहीं आएगा, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है पहले। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हमें निकालना है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब होता है बेटा डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब हमें गिवन और टेकन दोनों गिवन होगा। देखो हमें क्या दे रखा है एनएनपी एफसी, और क्या गिवन है हमें, दो चीज गिवन होंगी जब भी ऐसा होगा, जीडीपी एमपी। बेटा यहाँ नेट है, यहाँ ग्रॉस है, माइनस का डेप्रीशिएशन, यहाँ नेशनल है, यहाँ डोमेस्टिक है, प्लस एनएफआईए। और देखते हैं और देखते हैं, यहाँ एफसी है, यहाँ एमपी है, तो माइनस का एनआईटी। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा 4000, और इसकी वैल्यू क्या रखी है 5000। डेप्रीशिएशन हमें निकालना है। एनएफआईए कितना दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या देखो चेक करो, टू तो नहीं है कहीं, नहीं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सीधा गिवन है 200 लिख दो। क्या एनआईटी गिवन है डायरेक्टली गिवन है, ये तो और आसान हो गया, माइनस का 300। एक बार कैलकुलेशन करते हैं 4000 और बेटा 200 में से 300 गया 100, ये आ गया 4900 माइनस का डेप। बेटा डेप माइनस का है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बेसिक मैथ्स। 4900 यहीं का यहीं, वहाँ पे 4000 है, प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, और आपका जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा
वो आ जाएगा 900। एक बार देख लो ध्यान से, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई, 900 आ गई। और डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। अब है जीएनपी एमपी, हमें निकालना है नेट इंडेक्ट टैक्स, मतलब एनआईटी निकालना है। एनआईटी शॉर्ट फॉर्म में से एनआईटी बोलते हैं। एक बार बता दो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी। हाँ, आईटी, हाँ, और माइनस सब्सिडरी। ठीक है जी, एकदम ठीक है, याद रखने फॉर्मूले, ठीक है। अब दो चीजें गिवन होंगी हमें, जैसे जी एन पी एमपी गिवन है इक्वल टू एनडीपी एफसी गिवन है बेटा। यहाँ ग्रॉस है, यहाँ नेट है, तो ग्रॉस नेट प्लस क्या आएगा बेटा, डेप्रीशिएशन। बहुत बढ़िया। अब आप बताओ, यहाँ नेशनल है, यहाँ डोमेस्टिक है, क्या आएगा। हाँ हाँ ठीक है, प्लस एनएफआई आएगा। यहाँ एमपी है, यहाँ एफसी है, तो प्लस एनआईटी आएगा। बहुत बढ़िया, इक्वेशन बन गई हमारी। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 7000। 7000। ये कितना दे रखा है, 6200। डेप कितना दे रखा है बेटा, 600। एनएफआई है, गिवन है क्या, चेक करो, टू तो नहीं है कहीं, नहीं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, बट नेगेटिव में दे रखा है। ओ हो, प्लस एनआईटी। एक बार थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 7000, 600। अब देखो 600 में से 400 गया, 200। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 200। और 200 ऐड करोगे 6400 आ जाएगा, प्लस का एनआईटी। अब एक काम करो, एनआईटी को यहीं रहने दो, और 7000 में से माइनस कर दो 6400, तो आपका बचेगा 600। तो एनआईटी कितना आ गया बेटा, 600 आ गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक। हमने आज 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, पर प्रैक्टिस करने से पहले आपको 5 फॉर्मूले याद करने हैं। कौन कौन से, एक बार फिर बता दो। ग्रॉस का क्या होता है, नेट प्लस में डेप्रीशिएशन, ठीक है जी। दूसरा एनआईटी का क्या होता है, आईटी माइनस में सब्सिडरी। तीसरा एमपीए क्या होता है, हाँ, एफसी प्लस में एनआईटी, ठीक है जी। एनएफआईए क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेशनल का क्या होता है, डोमेस्टिक प्लस में, हाँ, डोमेस्टिक प्लस में एनएफआईए, ठीक है। ये पांचों याद कर लेना, एक बार देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच।